नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के तृतीय भाव और एकादश भाव को अशुभ क्यों माना जाता है। आखिर क्या कारण है। जो भी दर्शक ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जो भी अपनी कुंडली देखता है या किसी और की कुंडली देखता है, तो उसमें वह जो फलादेश करता है वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाता है। उसका एकमात्र कारण है ज्योतिष की जो बारीकी है उसे न समझ पाना, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक इतना विशाल सागर है जो संपूर्ण ज्योतिष की जानकारी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें से अगर 50% भी आपको अगर ज्योतिष की जानकारी है तो आप बहुत हद तक सही फलादेश कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुंडली के बहुत से क्षेत्रों को समझना बहुत आवश्यक है। भाव देखकर और ग्रहों की स्थिति देखकर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या होगा। अब अगर किसी भाव पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी शुभ स्थिति है, तो खाली यही देखने से हम फलादेश नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके बारे में हमें जानना होगा। उसी के बाद उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जो भी बता रहे हैं वह सही हो। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि हमें भाव, ग्रहों की दृष्टि और मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, और ग्रहों की दृष्टि, इसके अलावा भी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप इसे समझ गए तो उससे आपको जो फलादेश है उसे करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वह विषय है भावत भावम। जो पूर्व से ही ज्योतिष को जानते हैं वह इसका अर्थ समझ गए होंगे, और जो ज्योतिष अभी अभी सीख रहे हैं उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। तो भावत भावम का सिद्धांत जो होता है वह हमारा कोई भी भाव है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के उस क्षेत्र की, जैसे प्रथम भाव से व्यक्तित्व की, उसके स्वयं की, उसके रंग स्वरूप की फलादेश करते हैं। द्वितीय भाव से धन, वाणी, कुटुंब का फलादेश करते हैं। इसी तरह हर भाव से हम अलग अलग क्षेत्रों का फलादेश करते हैं। तो इसके अलावा भी हमें यह समझना होगा कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए हम किसी भी भाव से संबंधित फलादेश कर रहे हैं, जैसे द्वितीय भाव, अगर हम द्वितीय भाव किसी के संचित धन, वाणी, कुटुंब, इसका फलादेश करने जा रहे हैं, तो हमें द्वितीय भाव के अलावा उससे दूसरा भाव भी देखना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली में जो भाव होता है उससे उतने आगे और भाव पर, जैसे द्वितीय भाव है, लग्न कुंडली का द्वितीय भाव है संचित धन भाव, कुटुंब भाव। अगर हम इस भाव का विचार करेंगे तो उससे भी दूसरा घर देखेंगे। यह भावत भाव सिद्धांत है। हमें द्वितीय घर के अलावा द्वितीय से दूसरा घर कौन सा होगा, द्वितीय, तृतीय, दूसरा घर हो गया। हमें द्वितीय के अलावा तृतीय भाव भी देखना होगा अगर हम द्वितीय भाव का फलादेश कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम तृतीय भाव का फलादेश कर रहे हैं तो तृतीय से तृतीय, वह लग्न कुंडली का तृतीय भाव है, हम यहां से तृतीय भाव, तृतीय भाव मतलब 3, 4, 5, पांचवा भाव तीसरे से तीसरा भाव होगा। इसी तरह चौथे भाव का कर रहे हैं तो चौथे भाव से चौथा भाव कौन सा होगा, 4, 5, 6, 7, सातवां भाव कुंडली के चतुर्थ भाव से चौथा भाव होगा। तो अगर हम किसी व्यक्ति के चौथे भाव के क्षेत्र में विचार कर रहे हैं तो हमें सातवां भाव भी देखना होगा। यह जो भी भाव होते हैं, जैसे चौथे भाव का सातवां भाव उसकी छाया प्रति है, जीरोक्स, प्रतिबिंब, आप जो भी बोले। लग्न कुंडली में जो भी भाव स्थित है उससे उतने भाव आगे
वह उसका प्रतिबिंब होता है। कुंडली के 6, 8 और 12 भाव को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तृतीय भाव और एकादश भाव को भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है। उसका कारण क्या है? अगर हम 12वें भाव की गणना करेंगे, किसी भी व्यक्ति के 12वें भाव के बारे में बताएंगे, तो हमें उससे 12वां भाव देखना पड़ेगा। अब उससे 12वां भाव क्या होगा? 11वां भाव। तो 12वें भाव का जो प्रतिबिंब है वह 11वां भाव है, इसलिए 11वां भाव भी अति शुभ भाव नहीं माना जाता है, वह उसकी 12वें भाव की जीरोक्स है। उसी तरह तृतीय भाव को अच्छा भाव न मानने का कारण, उसका कारण यह है, यह 8वें भाव का प्रतिबिंब है। अगर आप 8वें भाव को देखेंगे कुंडली में, तो 8वें से हमें 8वां अगर भाव देखना होगा तो तीसरा भाव प्राप्त होता है। तो इसलिए तृतीय भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इस वजह से यहाँ पाप ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। अगर राहु तृतीय भाव में हो, शनि एकादश भाव में हो, अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एक जो 11वां भाव है 12वें भाव की प्रतिलिपि है, और जो तीसरा भाव है वो 8वें भाव का प्रतिबिंब है। इस क्षेत्र को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें कुंडली में किसी भी भाव का विचार करना है, उससे उतने घर आगे लग्न कुंडली में वह भाव जो भी नंबर पर है, उससे हम उतने भाव और आगे देखेंगे। उसके बाद अगर दोनों में स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो आप उस व्यक्ति को उसके अच्छे फलों के बारे में बता सकते हैं। तो यह एक मुख्य विषय है भावत भावम सिद्धांत का, इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी कुंडली की आप अगर गणना करने जा रहे हैं, तो भावत भावम सिद्धांत को उसमें जरूर लागू करें। इस तरह से आपका जो भी फलादेश होगा वह 99% सही रहेगा। तो भावत भावम सिद्धांत को समझिए और इसे कुंडली पर अप्लाई कीजिए। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि भावत भावम सिद्धांत क्या है और कुंडली का तृतीय और एकादश भाव भी क्यों अशुभ माना जाता है, इसका कारण क्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।